हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि के मैप कैसे सॉल्व किया जाता है एसओपी एक्सप्रेशन का और पीओएस एक्सप्रेशन का। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों फॉर्मेट्स में। सो हम एक साथ दोनों फॉर्मेट्स पढ़ेंगे ताकि आपके सारे डिफरेंस क्लियर हो जाए। उसी के साथ मैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी जैसे जैसे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम पीओएस को देखते हैं। ठीक है, हम स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे दोनों को ताकि आपका डिफरेंस क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको याद रखना है एसओपी में अगर कोई भी वेरिएबल है, हम एग्जांपल ए से लेते हैं, कोई भी वेरिएबल है अगर वो ऐसा ही है उसको 1 दीजिए और अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो उसको 0 हम कंसिडर करते हैं इन एसओपी फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है कि एक्सप्रेशन कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में आपको लाना पड़ता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में वीडियो डाला है, उसमें मैंने कैनोनिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं वो बताया है। ठीक है, चलिए फंक्शन ए बी सी वेरिएबल्स है और हम देखते हैं कि ये जो मेन टर्म्स है ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ भी, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म है। सो हम इसके मेन टर्म्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जहां जहां बार है मीन्स 0 है और बार नहीं है मीन्स 1 है। सो बार की जो भी टर्म्स है वो 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है। उसके बाद 1 और बार है मीन्स 0 1, और इसके बाद 0 1 0 और इसका आएगा 1 1 0। ठीक है, अब इसको मिन टर्म्स को हम डिजिटल फॉर्म में डिजिट में डेसिमल फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं। सो समीशन स्मॉल एम मिन टर्म, एसओपी का रिप्रेजेंटेशन मिन टर्म होता है तो आपको याद रखना है मिन टर्म 0 0 1, दैट मीन्स क्या होता है, इसका आता है डिजिटल फॉर्म 1 1 0 1, इसका डेसिमल फॉर्म आता है 1 2 4 4 प्लस 1 इज 5, सो 5। एंड इसका आता है डिजिटल फॉर्म 1 2 4, 1 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि 0, 4 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि 0 है, 2 ऑन रहेगा सिर्फ तो इसका आएगा आंसर 2। एंड लास्ट का आएगा 1 2 4, हम फॉर्मूला लिख लेते, 1 का 0 है दैट मीन्स ये डिस्कार्ड हो जाएगा, 2 एंड 4 इज 6। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है 1 2 5 एंड 6। ओके, 1 2 3 4। ओके, इसका आया है 1 2 5 एंड 6। सो अब के मैप्स देखते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे चेंजेस क्या रहते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो आपको लेना है 0, और अगर कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे पीओएस फॉर्म में लेना है 1। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है मैं 0 0 0, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मीन्स 1, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 0 आएगा इसका, और इसका कॉम्प्लीमेंट है मीन्स 1, यहाँ पे 1 1 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है मीन्स 0 1 1, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मीन्स 1, कॉम्प्लीमेंट है बी को 1 तो सी को कॉम्प्लीमेंट नहीं है दैट मीन्स 0। अब इनका डेसिमल जो फॉर्मेट होता है, डेसिमल फॉर्मेट होता है, तो ये मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमारे मैक्स टर्म आएंगे 000 में 0 आता है उसका आंसर। उसके बाद 101 मीन्स 1 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, सो 5 आएगा। उसके बाद 111 का आता है डेसिमल कोड 7। उसके बाद 011 का आता है 1 2 4, 4 0 है तो डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद 1 2 1 प्लस 2 इज 3, सो 3। उसके बाद 110 मीन्स 1 2 4, 1 0 है डिस्कार्ड हो गया, 4 प्लस 2 इज 6। सो ये आ गया आपका एसओपी फॉर्म में मैक्स टर्म्स 0 5 7 3 6। ठीक है, अब के मैप देखते हैं हम। ठीक है, के मैप देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा इसमें कि हम लोगों को जो वेरिएबल्स है ए बी सी, 3 वेरिएबल्स है, तो आपको याद रखना होगा कि इस तरह से 2 2 टू द पावर 3 इज 8, 8 मीन्स 8 ब्लॉक्स आने चाहिए, 1 2 3 4 एंड दिस 4 8 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n,
और आपके n मीन्स वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स है 2 टू द पावर 3, सो दैट मीन्स 8 ब्लॉक्स आने चाहिए। तो इस तरह का जो के मैप होता है 3 वेरिएबल का, उसमें 8 ब्लॉक्स आते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है के मैप। ए यहाँ पे आएगा, जो बी सी है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोडिंग करनी है। तो ए सिंगल है, दैट मीन्स 0 1, ये पोर्शन ए का रहेगा और ये बीसी का। बीसी दो वेरिएबल्स है, दैट मीन्स 0 0 0 1, और 1 0 यहाँ पे आएगा और 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से इसकी कोडिंग की जाती है के मैप की। और यहाँ पे भी वैसे ही 0 1 2 3, ठीक है। 2 3 ऐसा नहीं लिया, 2 3 देन 4 5 6 7, ओके। क्योंकि कोडिंग इस तरह से की है तो आंसर भी वही आएगा। क्योंकि अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल इसका इसका अगर हम देखते हैं तो इसका ए आता है 1 और बीसी आता है 1 1, ट्रिपल 1 मीन्स 7 होता है, तो 7 का ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं हम पीओएस फॉर्म का। सेम यहाँ पे भी ए और बी सी, ओके। सबसे पहले ए के लिए ये पोर्शन रहेगा 0 1, और नेक्स्ट बी सी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से के मैप को आपको कोडिंग करनी है सबसे पहले। अब सम ऑफ प्रोडक्ट का सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट का सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी आपके मीन टर्म्स होंगे उसकी जगह पे आपको 1 ऐड करनी है। ये के मैप में पुट करने 1 2 5 6। अब देखते हैं 1 यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 रहेगा। 1 मीन्स ये डिजिट है, ये इंडिकेशन है 1 का। उसके बाद 2 2 यहाँ पे है तो इसको भी 1 कीजिए। उसके बाद आता है 5 5 यहाँ पे, इसको भी 1 करेंगे। और नेक्स्ट आता है 6, तो इसको भी हम 1 करेंगे, ठीक है। सो हमारे जो मीन टर्म्स है वो हमने पुट कर दिया। अब आती है नेक्स्ट इज पेयरिंग। अब हमें पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आप देखोगे कि मैक्सिमम पेयरिंग करनी है, मीन्स 8 टर्म्स की पेयरिंग अगर हो रही है तो वो सबसे पहले कीजिए। बाद में अगर नहीं हो रही तो 4 की, अगर 4 की भी नहीं हो रही है तो 2 की। तो यहाँ पे अगर हम देखते ये दोनों अगर हम बीच में से हम फोल्ड कर सकते हैं के मैप को, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती। यहाँ से अगर आप फोल्ड करते हो के मैप को इस तरह से, तो ये 1 1 और ये 1 1 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, ठीक है। तो 4 की नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है 2 की, तो 2 की पॉसिबल है, हम ये एक पेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेयर हम ये 1 1 की कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बन गए यहाँ पे 2 पेयर्स, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक एक पेयर को पकड़ना होगा आपको। इस पेयर के बारे में हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो किस तरह निकालते हैं हम एक्सप्रेशन, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम 1 1, ये फुल पेयर यहाँ तक है, दोनों ब्लॉक्स में है, तो ये इस तरह से अगर जाता है यहाँ पे ये साइड में, तो आप देखते हो एक बार ए की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी बार 1 आ रही है, मीन्स चेंज हो रही है। तो आपको ए नहीं लेना होगा, ए डिस्कार्ड हो जाएगा वहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे देखेंगे हम बीसी। बीसी के बारे में देखेंगे, बीसी में आ रहा है क्या, दोनों ये एक ही रो में है, तो बीसी दोनों, बी की वैल्यू 0 है यहाँ पे और सी की वैल्यू 1 है, मीन्स कॉमन है। बी की वैल्यू सिर्फ 0 है तो हम बी के लिए ले सकते हैं बी बार, क्योंकि वैल्यू 0 है और 0 के लिए हम एसओपी फॉर्म में बार कंसिडर करते हैं। और सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी सी, ओके। जैसे आपको अगर नहीं समझ रहा होगा तो आप 0 1 के ऊपर ये बी रहता है, ये सी रहता है, ठीक है। और ये जो पेयर है ये सिर्फ यहाँ पे जा रहा है, मीन्स बी की वैल्यू 0 है, सेम है, कॉमन है, और सी की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई हम बी सी लिख सकते हैं। लेकिन बी 0 है, इस वजह से हमने बी बार लिखा। और सी जो है उसके बारे में हमने सी ही लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। अब इस पेयर के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए के बारे में। तो ये फुल 2 ब्लॉक्स में पेयर है, तो इसको अगर हम, ये जो पेयर है इसको यहाँ पे लाते हैं, तो हम देखते हैं ए की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 1 है, मीन्स चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो हम ए को नहीं लेंगे, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है।
उसके बाद हम देखेंगे कि बी सी के बारे में। सो ये बी रहता है, ये सी रहता है, सेम बी सी सभी जगह बी सी, ठीक है। तो ये जो पेयर है इसके लिए बी सी कॉमन है, बी की वैल्यू 1 है कॉमन और सी की वैल्यू 0 है, तो हम बी को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और सी की 0 है, दैट मीन्स बार। सो ये आ गया आपका के मैप का एक्सप्रेशन। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन था जो क्वेश्चन में दिया था, ये दोनों ये दोनों को अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो के मैप से निकला हुआ एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाइड है, मीन्स छोटा है। दैट्स वाई हम के मैप यूज करते हैं ताकि हमें एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिले किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का। इसी तरह अब अभी हम देखते हैं कि एस पीओएस फॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं। तो पीओएस फॉर्म में 0 5 7 3 6 ये हमें पुट करने हैं के मैप में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो भी वैल्यूज है उनकी जगह हमें 0 ऐड करने हैं इन पीओएस फॉर्म। जैसे यहाँ पे 1 किए थे, यहाँ पीओएस में 1 नहीं करने, पीओएस में आपको 0 ऐड करना है। तो सबसे पहले है 0, सो 0 की जगह पे हम 0 ऐड करेंगे। नेक्स्ट 0 के बाद आता है 3, तो 3 की जगह हम 0 ऐड करेंगे। 5, नेक्स्ट 5 आता है तो 5 की जगह 0 ऐड करेंगे। 6 की जगह भी 0 ऐड करेंगे और 7 की जगह भी हम 0 ऐड करेंगे। अब इसका पेयरिंग करेंगे। 4 का पेयर तो कहीं पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट 2-2 के पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 2-2 के पेयर्स बनाने हैं। जैसे ये एक पेयर बन गया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पेयर ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पेयर जो है वो ये बन जाएगा, और इसके साथ अगर आप फोल्ड करके देखते हो तो कहीं पे कोई पेयर नहीं बनता, तो इसका एक सिंगल पेयर बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 पेयर हमारे बने हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अभी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो रहेगा 0 इसके लिए निकालते हैं, ये सिंगल पेयर है। इस पेयर के लिए अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ए के लिए वैल्यू है 0, दैट मीन्स ए एज इट इज आएगा, क्योंकि पीओएस फॉर्म में 0 है मीन्स कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बार नहीं है, ठीक है। 1 के लिए बार होता है और प्लस की साइन देना है आपको आगे में बीसी के लिए, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स होता है, तो आपको जो भी टर्म आएगी आपकी वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो बीसी के लिए अगर हम देखते, ये बी है ये सी है, दोनों 0 0 है, कॉमन है, तो हम बी लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो बन गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट है, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसके लिए, ये पेयर के लिए। तो ये पेयर के लिए जब आप निकालते हो ये दोनों ब्लॉक्स में, दैट मीन्स इस तरह से ए बी के लिए वैल्यूज जो है एक बार 0 एक बार 1 आ रही है, चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर इसी को हम ऊपर में देखते हैं तो ये सिंगल रो में आ रहा है 1 1, तो बी सी, ठीक है, 1 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये बी और सी कॉमन है, तो हम बी प्लस सी लिखेंगे, और 1 1 है इसकी वजह से हम इसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है उसका हमें लेना पड़ता है 1 और अनकॉम्प्लीमेंट है उसका लेना पड़ता है 0। सो बी बार प्लस सी बार हमारा ये आएगा आंसर। अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड हम चेक करते इसको, इसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से ये दो ब्लॉक्स में, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, दैट मीन्स 1 वैल्यू है, ए की सिर्फ 1 वैल्यू कॉमन है, तो हम ए लिख सकते हैं, तो हम ए लिखेंगे, ठीक है। और 1 है दैट मीन्स बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन देंगे। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं बीसी के लिए, तो हम देखते हैं बीसी बीसी के लिए ऊपर लेके जाओ तो आप देख सकते हो कि बी की वैल्यू 1 1 है और सी की वैल्यू 1 एक बार 0 है, 1 0 है, दैट मीन्स ये डिस्कार्ड हो गया, ये नहीं चलेगा, 1 और 0 वैरी हो रहा है। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स हमें लिखना पड़ेगा बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू कॉमन है, ए बार बी बार, ठीक है। अब फोर्थ रह गया हमारा, फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ है ये
सो इसके लिए अगर हम के मैप निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लाते हैं उसको तो 1 है ए की वैल्यू, दैट मीन्स ए के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 है, इसका मीनिंग है कि ए बार, और इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो बी सी, ये टर्म आपकी अगर ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि बी सी, बी एक बार 0 एक बार 1 है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, दैट मीन्स बी नहीं लेना पड़ेगा। सी 1 1 है मीन्स सेम है, सी 1 1 है तो प्लस सी, और 1 है तो बार। ठीक है, तो ये निकल गए हमारे दोनों एक्सप्रेशंस। ठीक है, फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये होते हैं चेंजेस। अब इसका अगर आपको उसका बुलियन ये डायग्राम निकालनी है, लॉजिकल डायग्राम जिसे कहते हैं, तो कैसे निकालते हैं एक्सप्रेशन से, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिंपल होता है, जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन आया बी बार सी प्लस बी सी बार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से अगर आप निकालते हो तो आपको बहुत आसान जाएगा। बी की एक रो निकालो, ठीक है, उसके बाद एक उससे लग के एक रो निकालो, एक नॉट गेट दे दो। अब ये जो रो रहेगी यहाँ पे रहेगा बी, और ये जो फॉर्म रहेगा ये हो जाएगा नॉट गेट की वजह से बी बार वाली रो हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह सी, सी के लिए एक रो निकालो, और नॉट गेट लगाते हैं अगर हम और दूसरी रो निकालते हैं तो वो बन जाता है सी बार। ठीक है, अब सिंपल रहता है, एक्सप्रेशन देखना है हमें बी बार सी, बी बार की रो ये है तो हम यहां से लेंगे बी बार, और दूसरा है सी, तो सी के लिए हम लेंगे यहां से। ठीक है, अब दोनों के बीच है एंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक एंड ऑपरेशन, एंड गेट। ठीक है, और इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो बी सी बार है, तो बी है दैट मीन्स यहाँ से बी आएगा, और सी बार है, ये सी की लाइन है, ये सी बार की लाइन है, तो सी बार निकालो, और यहाँ पे आप एंड गेट लगा दो, और दोनों हो रहे हैं, दोनों टर्म्स का हो रहा है एडिशन, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक और गेट लगाना है। ठीक है, और आपका ये बन जाएगा फंक्शन जो भी था ए बी सी। ठीक है, तो ये बन गया लॉजिकल एक्सप्रेशन से हमने ये लॉजिकल सर्किट डिजाइन किया है। अब नेक्स्ट सर्किट भी डिजाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट जो है वो डिजाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। पीओएस का जो फॉर्म निकला है हमारा, उसके लिए सर्किट कैसे ड्रॉ करना है, ए बी सी, तो तीनों आ रहे हैं इसमें, तो ए के लिए एक लाइन और नॉट गेट के लिए सेकेंड लाइन। उसके बाद सेम बी के लिए और नॉट गेट लगाएंगे ताकि वो बी हो जाएगा बी बार, ये लाइन से हमें बी बार मिलेगा। उसके बाद सी और सी बार, ये बन जाएगा सी बार। ये ए की लाइन, ये ए बार की लाइन बन जाएगी क्योंकि नॉट गेट लगा है। ये बी यहां तक आएगा, नॉट लगा है तो बी बार बन जाएगा, और ये सी बार की लाइन और ये सी की लाइन। सो अभी हम देखते हैं एक्सप्रेशन को। ए प्लस बी प्लस सी है सबसे पहला, तो हमें क्या करना होगा कि यहां से ए निकालना होगा, ए बी यहां से, अगर बार होता तो यहां से लिया होता, सी, और तीनों का है एडिशन, सो दैट्स वाई हमें लगाना पड़ेगा और गेट, क्योंकि और गेट का काम है एडिशन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि बी बार प्लस सी बार। बी बार जो है तो ये बी की लाइन है, ये बी बार की लाइन है, तो आपको यहां से लेना होगा बी बार प्लस सी बार, सी बार की लाइन ये है और सी की लाइन ये है, तो हमें सी बार की जरूरत है तो हम लेंगे सी बार, और इन दोनों में भी एडिशन है तो हम और गेट लगाएंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट जो थर्ड है वो देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, ए बार प्लस बी बार। ए बार मीन्स यहाँ से लेना पड़ेगा हमें ए बार, एंड बी बार जो है वो ये बी की लाइन है, ये बी बार की लाइन है, तो यहाँ से हमें लेना होगा बी बार, और गेट लगाना होगा क्योंकि वहां पे एडिशन हो रही है। ठीक है, और जो फोर्थ है वो कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ जो है ए बार प्लस सी बार, तो ए बार यहां से निकालेंगे, और सी बार मीन्स ये लाइन, तो सी बार यहां से निकालेंगे, दोनों का होगा एडिशन मीन्स और गेट लगेगा, और ये निकलेगा। और इन इन टर्म्स के बीच में हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एंड ऑपरेशन, तो हमें ये जो चारों
आउटपुट्स है इनको करना पड़ेगा एंड गेट से एडिशन। यहाँ पे लगाइए एंड गेट, ये बन गया आपका फंक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का बुलियन डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस इन के मैप एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।